अच्छा, हम सब समीर साहब को जानते हैं ना। मतलब समीर अंजान जो हमारे बॉलीवुड के बहुत पॉपुलर लिरिसिस्ट रह चुके हैं। मतलब वी ऑल नो हिम एज दिस पर्सन हु रोट सो मेनी सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स स्पेशली इन द 90s, जैसे आशिकी फिल्म के गाने, दिल है के मानता नहीं के, साजन के, और भी मतलब जितनी भी 90s की सुपर हिट फिल्मों के आप नाम ले सकते हैं ना, तो समीर साहब ने उनके गाने लिखे हैं। लेकिन एज अ बॉलीवुड लिरिसिस्ट तो उनको आप जानते होंगे, पर आज मैं आपको ना उनकी एक बहुत ही अलग साइड दिखाने वाली हूँ। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज हम समीर साहब ने जो अपनी एक नई पोइट्री बुक निकाली है ना, समीराना गीत, उसकी बात करने वाले हैं और उस बुक को रिव्यू करने वाले हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं कि बॉलीवुड के हमारे जितने भी लिरिसिस्ट्स हैं ना, उनकी एक पोइटिक साइड, मतलब उनकी जो अलग हिंदी कविताओं की तरफ जो उनकी साइड है, और उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका नाम है बेस्ट हिंदी पोइट्री बुक्स बाय बॉलीवुड पोइट्स, जिसमें आपको इन सब बॉलीवुड पोइट्स की एक अलग ही साइड देखने को मिलेगी। सो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। सो ये है समीर साहब की पोइट्री की किताब जिसका नाम है समीराना गीत बाय समीर अंजान। और इसकी ना इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें समीर साहब ने लिखा है कि कैसे बहुत साल पहले ना गुलजार साहब ने उनसे कहा था कि यार समीर, तुमने फिल्मी गाने तो बहुत लिख लिए, अब ज़रा कविताओं पर ध्यान दो, मतलब कुछ पोइट्री बुक्स निकालो। और ये बात ना समीर साहब के दिमाग में घर कर गई, और अब क्योंकि बिकॉज ही वाज सो बिजी राइटिंग लिरिक्स, बॉलीवुड लिरिक्स, तो उन्हें वक्त नहीं मिला पहले, और अब जाके उन्हें ये वक्त मिला है, तो उन्होंने ये पोइट्री बुक निकाली है। इसमें बहुत सारी उनकी ऑफकोर्स अलग कविताएं हैं जो फिल्मों से अलग हैं, और देन उनकी नज़में हैं, छोटी छोटी शेर व शायरी हैं। ऑल्सो ही इज़ डेडिकेटेड अ लॉट ऑफ पोइम्स टू हिज फैमिली मेम्बर्स, मतलब उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनका दामाद, बहुत लोगों के लिए उन्होंने पोइट्री डेडिकेट की है। और हमेशा की तरह इसमें से बहुत जो मेरी फेवरेट पोइट्री है वो मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप इस किताब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो पहली पोइट्री है ना, उसका नाम है चांद आसमानी। चुपचाप रोज सुनता मेरे दर्द की कहानी, इकलौता मेरा साथी ये चांद आसमानी। मैं जागूं तो ये जागे, मैं सोऊं तो ये सोए, मैं हंस दूं तो हंस दे ये, मैं रोऊं तो ये रोए। अपनी तो रिश्तेदारी सदियों से भी पुरानी, इकलौता मेरा साथी ये चांद आसमानी। मेरा भागीदार बनके मेरे गम को बांट लेता, तकलीफें मेरी लेके मुझको सुकून देता। मेरी तन्हा तन्हा रातों की करता निगहबानी, इकलौता मेरा साथी ये चांद आसमानी। एक बार मैंने पूछा कि तेरा हाल क्या है, उसने कहा कि मेरा भी यार बेवफा है, दोनों के साथ की है चाहत ने बेईमानी, इकलौता मेरा साथी ये चांद आसमानी। दूसरी जो पोइट्री है वो माँ पर लिखी है उन्होंने, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। कि मैं हूं परदेस में, अजनबी देश में, कितना मजबूर हूं तुझसे मैं दूर हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तू कैसी है माँ। मेरा बचपन मुझे याद आने लगा, लोरियों में कहीं मुस्कुराने लगा, रात पलकों में सपने पिरोता रहा, तेरे सीने से लग के मैं सोता रहा। तुझसे मिलने को पल पल तड़पती है जान, तू कैसी है माँ। देखना हो गया कितना खुदगर्ज में, कर सका ना अदा दूध का कर्ज में, अपने हालात में इस कदर खो गया, एक बेटा भी माँ से जुदा हो गया। मुझसे नाराज से लगते हैं दोनों जहां, तू कैसी है माँ। तेरा साया मेरे साथ चलता रहा, लड़खड़ाता रहा मैं संभलता रहा, तीरगी से गिरी जब निगाहें मेरी, रोशनी लेके आई दुआएं तेरी। तेरी ममता हवाओं में रहती है रवां, तू कैसी है माँ। इस तरह से रुकेगा ना ये सिलसिला,
मेरे कर्मों का मुझको मिलेगा सिला। मेरे बच्चे भी मुझसे जुदा होंगे जब, तेरी तकलीफ का होगा एहसास तब। लेगा रब मेरा भी एक दिन इम्तिहान, तू कैसी है माँ। अपनी माँ से कभी दूर जाना नहीं, मेरी जैसी कभी चोट खाना नहीं। दोस्तों माँ का दर्जा है रब से बड़ा, माँ के कदमों में खुशियों का सागर पड़ा। माँ के जैसी है दुनिया में कोई कहाँ, तू कैसी है माँ। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दूरी, जो रिश्तों में एक अजीब सा डिस्टेंस आ जाता है ना कभी कभी, जो उसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करती है। हम पास पास रह के एक दूरी जी रहे हैं, रिश्तों की कौन सी ये मजबूरी जी रहे हैं। न कोई आरजू है न कोई दास्तां है, बस नाम का मरासिम तेरे मेरे दरमिया है। हम चांदनी में रह के बेनूरी जी रहे हैं, रिश्तों की कौन सी ये मजबूरी जी रहे हैं। ये डोर छूट के भी क्यों छूटती नहीं है, ये आस टूट के भी क्यों टूटती नहीं है। हम जिंदगी भी आधी अधूरी जी रहे हैं, रिश्तों की कौन सी ये मजबूरी जी रहे हैं। हमें तुमसे है शिकायत, तुम्हें हमसे कुछ गिला है, जो चल रहा है हम में अजीब सिलसिला है। हम अनबूझी ये कैसी कस्तूरी जी रहे हैं, रिश्तों की कौन सी ये मजबूरी जी रहे हैं। सो ये तो थी समीर साहब की पोइट्री। इसमें एक नज्म है जो बहुत खूबसूरत है, एंड दिस इज द लास्ट पीस दैट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। मेरी चाय की प्याली में, सुबह की हल्की लाली में, मेरे दिन में दोपहर में, शामों रात हर पहर में, मेरी दुआ में ख्यालों में, मेरे जवाबों में, मेरे सवालों में, तुम और तुम्हारी याद है। मेरे मोबाइल फोन में, SMS रिंगटोन में, कमरे की तन्हाई में, ख्वाबों की परछाई में, तुम और तुम्हारी याद है। मेरी दीवानगी के आलम में, मेरी आवारगी के मौसम में, भीड़ में, अकेले में, यादों के मेले में, तुम और तुम्हारी याद है। मेरे तकिए में, चादर में, मेरी सिलवटों में, बिस्तर में, तुम और तुम्हारी याद है। मेरी नींद में, इंतजार में, मेरी बेचैनी में, मेरे करार में, मेरी तड़प में, बयान में, गली में, मकान में, तुम और तुम्हारी याद है। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि समीर साहब की इस छोटी सी पोइट्री बुक से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई हैव टू मेक एन ऑनेस्ट कन्फेशन हियर कि कुछ पोइट्री जो हैं बहुत ही ज़्यादा फिल्मी है, बट आई गेस वो इसलिए कि उन्होंने इतने सालों से फिल्मी गाने लिखे हैं कि वो कभी कभी उस फ्लो में आ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल यू आर रियली रियली गोइंग टू एंजॉय दिस बुक। एक वो कहते हैं समीर साहब ना अपने इंट्रोडक्शन में भी कि वो शुरू से अपने आप को एक आम आदमी का कवि कहते हैं, मतलब कि एक ऐसी कविताएं, ऐसे शब्द जो आम लोगों को समझ आते हैं, ऐसी शायरी पोइट्री वो लिखना चाहते हैं, और ये ऐसी ही कविताएं उन्होंने अपनी इस किताब में डिलीवर भी की हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस बुक, एंड आई होप आपको ये रिव्यू भी पसंद आया हो। अगर आया है ना तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस खुशी को अपने दोस्तों के साथ बांटिए जिनको शेरो शायरी पसंद है, अपने उस गैंग के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और हमेशा से जो मैं कहती हूँ, जो खुशी की घंटी होती है ना, मतलब नोटिफिकेशन बेल, उसको भी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।